प्रसाद, अन्नपूर्णा देवी, सावित्री ठाकुर, रवनीत सिंह बिट्टू, हर्ष मल्होत्रा, बंडी संजय, बीएल वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, कृष्णपाल गुर्जर, अजय टम्टा जैसे नाम भी शामिल है। मोदी सरकार की शपथ आज शाम को होने जा रही है 3.0 की, और उससे पहले और हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी, कौन सा नया नाम अभी ऐड हुआ है चाय पार्टी में? बिल्कुल, देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत का कॉल गया है, ऐसी खबरें आ रही है। और गुजरात से सीआर पाटिल जो अध्यक्ष है, उनके पास भी फोन जाने की खबर है। ये केवल खबर बता रहे हैं, पूरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब कार्यालय से ये वीडियो और फोटोग्राफ आएगा या सरकारी सिस्टम से आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के पास भी गया हुआ और सीआर पाटिल के पास भी। एक बात और है जो थोड़ा महत्वपूर्ण भी दिख रहा है, हालांकि इसको कंफर्म करना मुश्किल है कि एस जयशंकर, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, नारायण राणे, ऐसे नाम जो है ये अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो पिछले मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। तो हालांकि फिर बार बार कर रहे हैं कि अंदर कई लोग पहुंचे हैं जिनकी सूची बाहर नहीं आ पा रही है। जाहिर सी बात है, सुरक्षा कारणों से वहां तक पहुंच भी नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर ये नाम नहीं होते हैं तो एक बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, बहुत बड़ी खबर हो जाएगी रविंद्र। अगर ये नाम नहीं होते हैं तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एनसीपी के किसी नेता को अब तक फोन नहीं आया है। एनसीपी अजित पवार, जिसके किसी नेता को अब तक कॉल नहीं आई है, ये बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में अहम सहयोगी है एनसीपी, जो कि शिवसेना के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर के वहां सरकार चला रही है। अजित पवार के नेताओं के संपर्क में होने की बात आ रही थी कि वो शरद पवार की एनसीपी के संपर्क में है। और रामराजे शिंदे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामराजे, क्या जानकारी मिल रही है? कॉल नहीं गई है, अगर नहीं गई है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, एनसीपी को कॉल नहीं गई है और इसी की वजह से अंदरूनी नाराजगी भी एनसीपी की बड़ी है। और इसी के लिए सुनील तटकरे का जो घर है 2 जेआरजी मार्ग, यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है। और वो मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल है, अजित पवार है, छगन भुजबल है, धनंजय मुंडे है, सभी कद्दावर नेता एनसीपी के यहाँ पे है। और उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनको मनाने के लिए आए हैं, नाराजगी दूर करने के लिए आए हैं। एनडीए का एक घटक पक्ष है, घटक पार्टी है। लेकिन रामराजे सिर्फ एक सीट जीत पाए, महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य में सिर्फ एक सीट जीत पाई है एनसीपी। और कहीं ना कहीं जो खराब प्रदर्शन रहा है उसकी एक बड़ी वजह एनसीपी वहां रही है एनडीए के। बिल्कुल, एक ही सीट जीत पाई है और राज्यसभा की एक सीट है। लेकिन एक सीट तो रामदास आठवले की भी है, लेकिन उनको मिनिस्ट्री मिली है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि एनसीपी को ये मिनिस्ट्री नहीं मिलना? एक रीजन ये हो सकता है कि अंदरूनी जो झगड़े हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री के लिए अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं कि राज्यसभा के सांसद को प्रफुल्ल पटेल को दिया जाए या सुनील तटकरे को दिया जाए। तो इसी झगड़े के बीच पार्टी ये प्रफुल्ल पटेल का नाम तो थोड़ी देर पहले चल रहा था चर्चा में, रामराजे। बिल्कुल चल रहा था, लेकिन जो लोकसभा से चुनकर आए हैं एकमात्र सुनील तटकरे, वो भी कद्दावर नेता है, वो भी प्रदेशाध्यक्ष रह चुके, उनका भी क्लेम आता है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस जो पूर रहा है पार्टी का महाराष्ट्र में, तो ये दूसरा रीजन रविंद्र, अगर एनसीपी को कॉल नहीं गई है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या असर हो सकता है? महाराष्ट्र में इस साल चुनाव भी होने जा रहे हैं आखिर में। बिल्कुल, देखिए एनसीपी अगर इस मंत्रिमंडल में सांकेतिक रूप से ही भले हो एक ही सीट जीती है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जैसा कद्दावर वहां पर नेता है संसद में, तो अगर कॉल नहीं गई है और जिस तरह के हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं कि वहां बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, तो ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और खासकर एनडीए के लिए शुभ घड़ी तो नहीं कह सकते हैं। और आज जब शुभ घड़ी यहाँ पर है तो ये अब किस कारण से है, जैसा कि शिंदे बता रहे हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं जब सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलने की बात है तो प्रफुल्ल पटेल या किसी न किसी को वहां पर जगह देनी चाहिए। इन सबके बीच रामराजे ये भी समझना चाहेंगे, शिवसेना जो है उसको कितने नेताओं को कॉल आया है? रामराजे, शिवसेना के नेता कितने नेताओं को कॉल आई है, कितनी सीट उसको जाती हुई दिख रही है? बिल्कुल, शिवसेना की टोटल 7 सीटें हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ अभी एक ही कॉल लगाया है जो कि प्रतापराव जाधव है विदर्भा से, बुल्ढाना से। और अभी एक ही मंत्री, एक ही सांसद उनकी तरफ से मंत्री पद का शपथ लेगा।
क्योंकि डिमांड ये थी एकनाथ शिंदे की 2 मिनिस्ट्री दी जाए, क्योंकि अंदरूनी नाराजगी बढ़ रही है शिवसेना में भी। श्रीरंग बारने इनका भी क्लेम है, जो कि 3 बार से सांसद है, और प्रताप राव जाधव जो कि 4 बार से सांसद है, उनका भी क्लेम है। तो कहीं पे अंदरूनी नाराजगी जो है वो बढ़ रही थी, इसलिए एकनाथ शिंदे ने दबाव बनाया था बीजेपी के ऊपर कि 2 मिनिस्ट्री दी जाए, लेकिन अभी सिर्फ 1 ही मिनिस्ट्री दी जा रही है और उनको प्रॉमिस किया गया है। ऐसे सूत्रों ने बताया है कि अगले जब एक्सपांशन होगा मिनिस्ट्री का, उसमें सेकंड बर्थ भी दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं संदेश जरूर होगा कि ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी इस बार 1 ही सीट दी। ठीक है, ठीक है। इन सबके बीच हमारे साथ प्रणय भी बने हुए हैं। प्रणय, लगातार खबरों का फ्लो हो रहा है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, इन तमाम फहरिस्त के बीच में चंदन ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि 2019 के मुकाबले इस बार जो कंपोजिशन में बदलाव देखने को मिल रहा है, बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो थे, चाहे जयशंकर हो, चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे आरके सिंह हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, इनमें से बहुत कम नामों को इस समय जगह मिलती हुई नजर आ रही है और ये अपने आप में एक बड़ा शिफ्ट कहा जा सकता है मोदी सरकार 3.0 के चेहरे के तौर पर अगर बात की जाए। मैं इस समय यहाँ पर सांसद आवास के पूरे इलाके में हूँ, यहाँ पे काफी सरगर्मी है क्योंकि जिनके भी नाम आए हैं उनके समर्थक यहाँ जुट रहे हैं, साथ ही जिनके नाम नहीं आ पाए हैं वो भी यहाँ पर जो है। मतलब क्या होगा कि जो मोदी 2.0 में लेवरेज थी कि सरकार जो है टेक्नोक्रेट्स को ला करके, स्पेशलिस्ट को ला करके सरकार चला रही थी, 3.0 में अब आपको राजनीतिज्ञों को ज्यादा जगह देनी होगी, आपके पास वो हेडरूम नहीं है। प्रणय, यही सवाल आपसे, क्या सरकार के पास स्पेस नहीं है कि इस बार टेक्नोक्रेट्स का इस्तेमाल कर सके? देखिए, इस समय प्रधानमंत्री मोदी की जो प्राथमिकता होगी, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर संगठन को यह मैसेज देने की कोशिश होगी कि संगठन के जो लोग हैं, बाहर से आए हुए या टेक्निकल जो मेरिट है उसके ऊपर आए हुए लोगों की बजाय जो संगठन के लोग हैं उनको तरजीह दी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से रविंद्र भी बता रहे हैं, सरकार एक नियमित प्रक्रिया होती है, इसके अंदर आगे एक्सपेंशन भी होना है, 6 से 8 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर एक्सपेंशन हो सकता है, उसमें हो सकता है कि लोगों को जगह मिले। और कोविड के दौरान आपने देखा होगा बहुत लंबे समय तक मोदी सरकार के जो दूसरे कार्यकाल में जो कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो पाया, बार बार खबरें चलती रही, कहीं कहीं माना जा रहा है कि उसका भी कोई। चलिए, ये सब देखना होगा कि आगे किस तरह से तस्वीर होती है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी के घर पर नेताओं के साथ चाय पार्टी चल रही है। जो नाम इसमें शामिल है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए, ब्रेकिंग के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के घर उन नेताओं को बुलाया गया है जिन्हें आज 3.0 की जो कैबिनेट शाम को 7:15 बजे शपथ लेगी, उसमें उनका नाम हो सकता है। वही नेता चाय पार्टी में है। सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे हुए, निर्मला सीतारमण पीएम आवास पहुंची है। बहुत बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण पीएम आवास पहुंची है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारे साथ लगातार रविंद्र बने हुए हैं। रविंद्र, निर्मला सीतारमण को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी और ऐसे में अब वहां पर पहुंची हैं, तो माना जाए कि अटकलें विराम उनको दे दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, विराम दे देने से पहले ही कहा जा रहा था और थोड़ी देर पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी कि वरिष्ठ नेताओं को जो चाहे राज्यसभा को हो या लोकसभा के, उनको करीब करीब बहुत से लोगों को इसमें जगह मिली है। जो हमारे पास सूची है लगभग 50 की सूची, अगर 5-7 और जोड़ ले तो यह 60 का मंत्रिमंडल करीब करीब होने वाला है। और इसका अर्थ ये होगा कि एक्सपेंशन बहुत जल्द 6-8 महीने के अंदर एक्सपेंशन भी होगा। और अगर एनसीपी जैसे जो दल है, अगर उनको और जगह चाहिए या नाराजगी है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी 6-8 महीने, रविंद्र आप 6-8 महीने अगर बोल रहे हैं तो राम राजे, क्या 6-8 महीने जो जब चुनाव होंगे महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य में, उस दौरान के लिए एक्सपेंशन को बचा करके रखा जाएगा, जो साथ रहेगा उसको वहां फायदा हो सकता है? क्या ये एक एंगल हो सकता है? बिल्कुल, ये भी एंगल हो सकता है, लेकिन अगर मिनिस्ट्री दी जाती तो अच्छा खासा फायदा हो सकता था। लेकिन एनसीपी को मिनिस्ट्री न देने के पीछे और बीजेपी की कुछ मंशा है क्या? क्योंकि अजीत पवार साथ में आने से बीजेपी का कोई फायदा नहीं हुआ है। अंदरूनी जब समीक्षा की जा रही है तब पूरा ठिकरा जो है वो अजीत पवार के ऊपर, एनसीपी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बीजेपी इन सबके बीच रामराजे चर्चा ये भी थी कि अजीत पवार के सांसद और विधायक जो हैं वो एनसीपी की जो शरद पवार वाली पार्टी है उसके संपर्क में थे। क्या उन खबरों ने डैमेज किया? जी बिल्कुल, ये भी एक खबर थी कि शरद पवार के साथ वो, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का जो फॉर्मूला है वो कुछ अच्छा काम कर रहा है और इसीलिए अजीत पवार के गुट के जो एमएलए है वो। और इस वक्त की बड़ी खबर, एस जयशंकर पीएम आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एस जयशंकर पीएम आवास पहुंचे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम आवास पहुंचे हैं। विदेश मंत्री यानी जो 2.0 में विदेश मंत्री रहे, एस जयशंकर पीएम आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर,
ऐसी चर्चा हो रही थी कि शायद एस जयशंकर का नाम लिस्ट में नहीं था क्या, लेकिन ये इन अटकलों को विराम लगता हुआ दिख रहा है। चाय पार्टी में एस जयशंकर भी पहुंचे हैं। रविंद्र, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल देखिए ये चाय पर चर्चा हो रही है। पार्टी तो शाम को होगी जब महामहिम राष्ट्रपति सबको रात्रि भोज देंगी, तो चाय पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन, नसीहत, निर्देश और हिदायत होगा कि कैसे काम करना है। इसमें पार्टी नहीं मंथन हो रहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप अपनी बात जारी रखिएगा। एक नाम हम ऐड कर दें, इसमें ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। श्रीपद नायक का नाम भी इस चाय पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं में जुड़ गया है।